सिसोदिया की एसीबी के सामने पेशी पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, अभी तो सबकी पेशी होगी, केजरीवाल को भी पंजाब से दिल्ली आना पड़ेगा, जो कर्म किया वो भुगतना पड़ेगा, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। तो सिसोदिया की एसीबी के सामने पेशी पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, अभी तो सबकी पेशी होगी, केजरीवाल को भी पंजाब से दिल्ली आना पड़ेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी हैं, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। अभी तो सबकी पेशी होगी, अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए, जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। अभी तो सबकी पेशी होगी, अभी तो केजरीवाल साहब को भी पंजाब से यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे भागने से भगोड़े नेता दिल्ली को नहीं चाहिए, जो कर्म किया उसे भुगतना पड़ेगा। कथित क्लासरूम घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। थोड़ी देर में एसीबी के सामने पेश होंगे मनीष सिसोदिया। 2000 करोड़ के कथित घोटाले की जांच चल रही है। हमारे साथ शुभेंदु बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु, आज पेशी होने वाली है सिसोदिया की और आतिशी ने सरकार को घेरा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब जांच चल रही होती है तो जांच के ऊपर इस तरीके का मीडिया प्रेशर नहीं बनाया जाता है। यदि कुछ नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं निकलेगा। जांच में यदि जांच हो रही है तो उनको डर किस बात का है? मेरा मानना है कि आज तक के सभी राज्यों की सरकारों में सबसे भ्रष्ट सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की अब पोल खुलने लगी है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है तो वो अपने आप छूट जाएंगे। पर इस तरीके की स्टेटमेंट देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने आप को ही मुक्त कर लेना, दोष मुक्त कर लेना, ये इनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा अभी ये क्लासरूम घोटाला से लेके शराब घोटाला तक हर जगह पर ये फंसे हुए हैं, जवाब नहीं दे पा रहे कि जो स्कूल की क्लासेस 5 से 6 लाख में बन जाती थी उसके लिए 29 लाख और 33 लाख रुपए कब तक क्यों दिए गए? अब वो जांच है, जांच में विषय आएंगे, कोर्ट क्वेश्चन पूछेगा, फिर ये कहते हैं कोई पैसा नहीं मिला। तो भैया पैसा तो आपको बताना पड़ेगा कि ये डिफेंस का पैसा जो 5 लाख रुपए की एक वो बन रही थी क्लासरूम, उसको यदि 33 लाख रुपए दिया है तो क्या कारण था, कहाँ किकबैक गया, ये सब जवाब इनको देना है। जांच होते रही है, होंगी। और ध्यान क्यों भटकाएंगे हम तो काम कर रहे हैं, हम तो ध्यान में लाना चाहते हैं अपने कामों को। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल में जब कोई काम नहीं हुआ, जब हम आज काम कर रहे हैं, जहां अवैध झुग्गियां थी उनको हटा रहे हैं, हम रोड को बना दिया, हमने यमुना जी को साफ कर रहे हैं, हमने नालों को साफ कर लिया, तो ये सब चीजें हैं। तो हम कर रहे हैं, हम ध्यान क्यों भटकाएंगे?
मेरा मानना है ये जवाब दें आतिशी जी, और खुद मनीष सिसोदिया जी जवाब दें। और जैसा रेखा जी ने कहा है कि इनकी पेशियां होंगी और ये इसी वर्ष के अंदर, इसी साल भर के अंदर इनके सभी काले चिट्टे, चाहे वो सीएजी रिपोर्ट में आई हो, चाहे जहां भी आए हो, उसको जवाब देने के लिए इनको आना पड़ेगा। अभी ये सब लोग पंजाब भागे हुए हैं, पंजाब से बुलाए जाएंगे बार बार, केजरीवाल जी भी और मनीष सिसोदिया जी। जी शुभेंदु जी, हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, और नरेश कुमार जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो भी जुड़ चुके हैं। वैभव जी, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि 100 दिन पूरे हो गए हैं सरकार के, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? नमस्कार, हमारे बाकी पहले पैनलिस्ट को नमस्कार, जो भी दर्शक जन प्रोग्राम देखा उनको मेरा नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया शगुफा, नया पैतरा कोई नया नहीं है, ये आम हो गया है। और दिल्ली और देश की जनता अब इनके सारे प्रपंचों पे हंसती है, क्योंकि सीरियस लेने वाली तो है ही बात है ही नहीं। जितना बेड़ा गर्क एजेंसियों का, उनकी प्रतिष्ठा का, सीबीआई, ईडी, आईटी का जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उतना कबाड़ा तो कांग्रेस के समय में भी नहीं हुआ था। अभी तक 3, साढ़े 3 साल, 4 साल हो गया। सत्येंद्र जैन जी की मामला शुरू कर अभी लें तो 5-6 साल हो गया। इनसे 1% अगर इनसे पूछा जाए कि आज तक इनकी एजेंसियां किसी भी घोटाले में क्या साबित कर पाई हैं, तो इनको मुंह दिखाने लायक जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अगर शिक्षा की बात करें तो उनका नील बटे सन्नाटा स्कोर पहले भी था, आज भी है। एक तरफ तो वो सरकारी स्कूलों को खत्म करने पे तुली हुई हैं, एजुकेशन का बजट घटा दिया है इन्होंने। दूसरी तौर पे ये प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार खुद बढ़वा रहे हैं। पहले ये था कि ये पीछे चोरी छुपे होता था, अब ये खुद बढ़वा रहे हैं बैठ के। तो आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 साल में क्या किया हम सब जानते हैं। 1947 जब से देश आजाद हुआ 2015 तक दिल्ली में 25,000 आसपास कमरे थे पूरे सभी सरकारी स्कूलों में। अकेले 11 साल में आम आदमी पार्टी ने इसको 22,000 प्लस कमरे ऐड किए फ्लीट में, इज इक्वलेंट टू डबल द कैपेसिटी। और वो 22,000 कमरे ऐसे नहीं थे हल्के टीन टप्पर वाले, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास होते थे, उसमें सारी वो फैसिलिटीज होती थी जो एक प्राइवेट अच्छे स्कूल में होती हैं। अब इनको ये चुभती है। अब ये अगर सिस्टमैटिक रूप से अगर सरकारी स्कूल अगर फल फूल जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल में कौन जाएगा? कोई नहीं पूछेगा। प्राइवेट स्कूल वाले जितने माफिया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, तो वो अगर ये सारे अगर सब चीज हो जाएंगी तो प्राइवेट स्कूलों को पूछेगा कौन? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह से ऐसा कर दो कि गवर्नमेंट स्कूल को एकदम गिरा दो, कोई काम होने ना पाए, और फिर लोग प्राइवेट स्कूलों पे पढ़ाना तो है ही बच्चों को, जो दिल्ली में अपने बच्चों को कहीं ना कहीं तो पढ़ाएगा। तो प्राइवेट स्कूल से निकाल के फिर गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालेगा। हम पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, इनकी किसी भी चीज से हमको कोई डर नहीं है। आप जितने केसेस और नोटिस भेजोगे हम उतने सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि डर उसको होता है जिसने कोई काम किया है। अब इनसे पूछें, अभी ये द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में जी वैभव जी जिस रोड की कीमत 250%, 1-2% नहीं 250% घोटाला बढ़ा दी इन्होंने, वो घोटाला इनको नहीं दिखता। तो इनको दिखता है कि कैसे सरकारी स्कूलों के क्लासरूम का रेट बढ़ा दिया, मतलब आधुनिक सुविधाएं कैसे ऐड की। इनको तो वही दरियों पे 3 टप्पर पे पढ़ाना चाहिए था उन बच्चों को, गरीबों के बच्चों को। उनको कैसे आपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया? तो भारतीय जनता पार्टी लौटेंगे आपके पास। वैभव जी लौटेंगे आपके पास। नरेश जी, बीजेपी और आप में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज सिसोदिया की पेशी भी है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? और आज उन्होंने, आतिशी ने कहा कि बीजेपी जो है वो सारे सब्जेक्ट में फेल है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं एक बात का ध्यान जरूर आपका आकर्षित कराना चाहूंगा कि ये 100 दिन नहीं हुए हैं, करीब 120 दिन हो गए हैं, और ये टोटली फेल सरकार है। मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। पहली बारिश में ही इनकी कली खुल गई। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बड़े बड़े वादे करता था
कि उन्होंने 90% नाले साफ कर दिए। उसके खुद के मुंडका गांव में इतना बुरा हाल था कि 2 दिन में जाके पानी अभी तक नहीं निकला है। इसलिए ये जनता का ध्यान तो भटकाना चाह ही रहे हैं। साथ के साथ जो उपचुनाव पंजाब के अंदर था, लुधियाना के अंदर था, उसके अंदर ये दिखाना चाह रहे थे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी 2 अलग अलग पार्टी है। पर सच बात है, आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए, कमर खुजाने के लिए साथ खड़े रहते हैं, ताकि वो पार्टी सत्ता में ना आ जाए जिसने देश को आजाद कराया, देश की आजादी रखने के लिए वो रहे। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुवेंदु जी, वैभव जी और नीरज जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।